हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक और मुद्दे को डिस्कस करेंगे। 10 नवंबर 2025 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में एक धमाका हुआ जिससे पूरे राजधानी और देश के अंदर हलचल पैदा कर दिया। यह हमला लाल किला से महज 300 मीटर की दूरी पर किया गया। एक i20 कार में धमाका हुआ जिसके कारण करीब 1 दर्जन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के कारण लगभग 5 से 6 गाड़ियां पूरी तरह से जलकर राख हो गई। लोगों के शरीर के टुकड़े रोडों पर बिखरे पड़े मिले और किसी का हाथ तो किसी के शरीर के अन्य अंग। धमाका इतना तेज था कि जिससे लाल किला मेट्रो स्टेशन के शीशे पूरी तरह टूटकर नीचे गिर गए और लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिस गाड़ी में धमाका हुआ बहुत बार बेचा गया और ख़रीदा गया, वह गाड़ी HR नंबर का गाड़ी था। लास्ट में जिसके नाम से गाड़ी थी वह पुलवामा जम्मू कश्मीर का रहने वाला था। कि यह गाड़ी लाल किला के सामने कार पार्किंग एरिया में 2 से 3 घंटे करीब खड़ा रहा और वहां से गाड़ी के निकलने के बाद 6:52 शाम को चलती कार में धमाका हुआ। आइए इस मामले से जुड़े सभी कड़ी को बाहर चर्चा करते हैं और देखते हैं इस घटना के पीछे सभी कारणों को। इस धमाके के पहले 3 डॉक्टर समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके साथ 2900 kg विस्फोटक भी जब्त किया गया। साथ में डॉक्टर मुजम्मिल के घर से मिला, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक का कार्य करता है। जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस और IB के द्वारा सर्च ऑपरेशन में इसके पास पहुंचा। 3 महीने पहले ही मुजम्मिल ने फ्लैट रेंट पर लिया था। बताया जा रहा है कि इसका लिंक क्रॉस बॉर्डर टेरर नेटवर्क के साथ भी जुड़ा हो सकता है। लाल किला के पास धमाका हुआ। हमले के 2 दिन पहले ही गुजरात ATS ने 3 ISIS से संबंधित आतंकी को अरेस्ट किया। साथ में आर्म्स, पिस्टल और कारतूस को भी बरामद किया। सालों से ATS ने नज़र गड़ाए बैठा था, जिसमें 2 लोग यूपी के लखीमपुर और शामली के हैं, जिसका नाम आज़ाद सुलेमान शेख, मोहम्मद सुहेल और मोहम्मद सलीम खान है। इन लोगों ने लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद के कई भीड़ भाड़ वाले स्थान पर रेकी किया है। इसका कश्मीर से भी संबंध है। ये तीनों में से एक ने चीन से MBBS डिग्री ले रखा है। ये सभी मिलकर पॉइज़न तैयार कर रहा था और यह बताया जा रहा है कि वो पॉइज़न इतना खतरनाक था कि जिसके लाखों लोगों को इसका शिकार बनाया जा सकता था। ये मात्र एक बूंद से ही कई लोगों को जान गंवानी पड़ सकती थी। लेकिन गुजरात ATS को धन्यवाद देना चाहिए, जिससे जैसा कि आप ये देख सकते हैं 3 हैं डॉक्टर अरेस्ट किया गया गुजरात से। गुजरात ATS डॉक्टर अहमद मोहिद्दीन MBBS की डिग्री चीन से ले रखा है। केमिकल बना रहे थे लोग, जो कि जिसमें कि जैसे पानी, खाना, इन सब में मिलाकर ये लोग ट्रांसफ़र करने वाले थे, जिससे कि लोग आपस में लोगों का जान जा सके। और आगे चलिए हम देखते हैं। इन सभी कड़ियों को जोड़ते हुए हम इस बात पर पहुंचते हैं कि इससे किस प्रकार से सुरक्षा किया जा सकता है। दुश्मन बॉर्डर के पार नहीं बल्कि भारत के अंदर भी हैं। बाहर के दुश्मनों से निपटना तो आसान है, लेकिन जो जिस देश में रहना और खाना करते हैं उन आतंकी लोगों से निपटना ज़्यादा मुश्किल है। ये वही ड्राइवर है जो ये गाड़ी चला रहा था, दिल्ली ब्लास्ट कार, मोहम्मद उमर, जो कि जम्मू कश्मीर में डॉक्टर भी था एक। आइए इस हमले के बाद हम देखते हैं कुछ। इन हमलों में जिन मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवार के ऊपर सदमे के बराबर है। जो लोग वहाँ पर रिक्शा चलाने, अपने व्यवसाय करने के लिए आए थे और उन्हें मिला मौत, उसमें से कई ऐसे थे जो कि घर में बस एक कामकाज करने वाले थे। उनके हाथों से रोटियां छीन गई,
किसी का बेटा, किसी का पति तो किसी बच्चे के सर से उसके माता पिता का साया छीन गया। भारत के अंदर रह रहे सभी आतंकियों को भी समझना चाहिए कि वो जो अंजाम देते हैं, और इससे पहले भी मुंबई हमला, पहलगाम हमला, संसद भवन हमला, जम्मू कश्मीर असेंबली हमला, गुजरात के अंदर अक्षरधाम मंदिर पे हमला, इन सभी में मासूम एवं निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। साथ में सरकार और एजेंसियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे एक घटना पूरे देश को हिला देती है। एजेंसी द्वारा 1000 हमले को नाकामयाब करना उपलब्धि है, लेकिन आतंकी का एक हमला सभी कामयाब के बराबर कर देता है। इस हमले का क्या प्रभाव होगा? देश में तनाव का माहौल रहेगा, लोगों के अंदर डर का माहौल हमेशा रहेगा। वो कहीं आने जाने से बहुत डरेंगे, कोई ऐसे स्थान पे आने जाने से डरेंगे कि जहाँ पे ऐसा हो सकता है। हाल ही में हमने देखा था कि पहलगाम में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसरन घाटी में भी हमला हुआ, जहाँ पे भी करीब 20 से 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लोग ऐसे स्थान पे जाने से डरेंगे। साथ ही देश में पर्यटकों के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देश में पर्यटक नहीं आना चाहेंगे जहाँ पे आतंकी हमला होता हो, या फिर उस देश के अंदर कुछ ऐसा अनरेस्ट पैदा हो जाता है। इन सभी को देखते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमें उन संदिग्ध वस्तुओं को टच नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो पुलिस एवं अन्य सरकारी एजेंसी को खबर करनी चाहिए और इसकी जानकारी देना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे लाल किला है, यहीं पे हमारे प्रधानमंत्री जो हमेशा भाषण देते हैं यहीं से, और ये लाल किला के सामने एक चांदनी चौक वाला मार्केट चला जाता है, और ये रहा यहाँ पे जो हमला हुआ था। आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ियाँ इसमें जली हुई है, लोगों के परखच्चे उड़ गए, लोगों का बॉडी बोनेट के ऊपर आकर गिरा पड़ा था। अपनी न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कहीं से। और ये जो एरिया है काफ़ी बिजी एरिया, यहीं पे पुरानी दिल्ली है, स्टेशन है। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलने के बाद यहाँ पे आपको जामा मस्जिद दिख जाएगा। तो ये एरिया काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया है। इसके भी कांटेक्ट में एक महिला आई है, उसका भी नाम इसमें आ रहा है। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ किस प्रकार जली हुई है, कितना विस्फोट हुआ होगा उसमें। ये वो ड्राइवर है जो ये गाड़ी चला रहा था। ये देखिए लाल किला 6:52 में हमला हुआ है। 13 डेथ बताया जा रहा है, लेकिन अभी शायद 1-2 बढ़ गए होंगे उसमें। मोहम्मद उमर नाम है इसका। इस हमले से पहले इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे भी जीपीएस से छेड़छाड़ या साजिश किया गया, जिसमें करीब 800 फ्लाइटों को समस्या का सामना करना पड़ा, जिसमें पायलट को रनवे के बजाय खेत और अन्य चीज़ दिखने लगी, जिसके कारण फ़्लाइट को दिल्ली के बजाय आसपास के एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा, जिसमें आशंका है कि दिल्ली लाल किला हमले से भी इसका संबंध हो सकता है। हमले के बाद से इस मामले को भी गंभीरतापूर्वक लिया जा रहा है और एनएसए की टीम के द्वारा इसकी छानबीन की जा रही है। बता दें कि यह जीपीएस सिस्टम जो है कि वो अमेरिका द्वारा चलाया जा रहा है, अमेरिका द्वारा यूज़ में लिया जाता है, और वही पूरे विश्व भी उसी का इस्तेमाल करता है। और सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला जीपीएस है। और आगे हम देखते हैं कि अभी आपने हाल ही में सुना होगा जीपीएस स्पूफिंग क्या होता है, जिसमें कि एक होता है कि झूठे जीपीएस सिग्नल को प्रसारित करता है। जैसे कॉकपिट में जो वहाँ पे जो ऐसे बैठा होता है फ्लाइट, वहाँ पे कॉकपिट में ऐसे दिख रहा होता है, तो उसमें ऊपर से नहीं दिखता है कुछ फ्लाइट के ऊपर से, तो हमें वो नीचे देखना पड़ता है, जिसके लिए हमें वो उसमें देखना पड़ता है कॉकपिट वाले में। और उसी में वो गलत डायरेक्शन दिखा रहा था, जिसके साथ छेड़छाड़ किया गया था। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे एयरपोर्ट ने भी अथॉरिटी ने एडवाइजरी जारी किया करके बताया कि उनके पास कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपने अभी हाल ही में सुना होगा वाइट कॉलर टेरर के बारे में। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वाइट कॉलर टेरर वो होता है कि जैसे ये लोग हैं, ये लोग डॉक्टर का कार्य करते हैं, इन लोगों पे विश्वास करना बहुत आसान सी काम है, क्योंकि लोग इनके पास इलाज कराने के लिए जाते हैं, और ये लोग वैसे जहर वो दुनिया ये सब की दुनियादारी का इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर प्रयोग करेंगे, तो इन्हें वाइट कॉलर कहा गया है।
जिससे कि लोगों के नज़र में ना आ सके, जैसे और भी आतंकी हो गया जो आर्म्स एमुनेशन लेकर घूमते हैं, लेकिन ये लोग वैसे नहीं हैं। और आगे हमें एक और फ़िदाइन हमले के बारे में भी चर्चा किया गया था, जिसमें कि फ़िदाइन हमला वो होता है कि जो कोई व्यक्ति खुद के अंदर आत्मघाती हमला करना, उसे फ़िदाइन हमला कहा जाता है। इस शब्द का भी चर्चा बहुत किया गया है न्यूज़ में। जैसे खुद को हथियार या गोले बारूद से लैस करता है, सैन्य सुरक्षा चौकी या सैन्य संस्थान के प्रवेश कर वो खुद को फट जाता है, उसे वाइट कॉलर, उसे फ़िदाइन हमला कहा जाता है। आगे हम यूपीएससी में देखते हैं, अगर यूपीएससी में भी इससे चर्चा में इससे क्वेश्चन आने का संभावना है तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, जिसमें कि जैसे जीएस पेपर 3 में और निबंध वाले पेपर में आने की संभावना है, जिसमें कि आ सकता है कि आतंकवाद, इस पे क्वेश्चन आने के आ सकता है, जिसमें कि आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के मामले में देखा जा सकता है। इसमें अगर हमें जैसे क्वेश्चन आंसर राइटिंग करना हो तो हम विस्तार पूर्वक ऐसे चर्चा कर सकते हैं, जिसमें कि इसके समक्ष चुनौतियों को देख सकते हैं, इसके समाधान को देख सकते हैं और इसमें उपायों को देख सकते हैं कि सरकार इसके लिए क्या कार्य कर रही है। जैसे एटीएस का बनाना, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का बनाना, साथ में आईबी इसके ऊपर काम करना, साथ में हम इसके प्रभाव के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं कि इसमें अभी तक प्रभाव इसका क्या रहा है। ये सभी चीज़ आप अपने आंसर वगैरह में लिख सकते हैं, जिससे कि आपको लिखने में आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में किसी और चीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।